से नीतीश कुमार निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिगवारा गंगा पुल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शेरपुर में स्थित निरीक्षण कर निर्माण काम के बारे में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने नदी पर चल रहे पुल निर्माण कार्य का भी स्थल पर जाकर जायजा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शेरपुर और दिगवारा के बीच बन रहे इस 6 लेन गंगा पुल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करें। 32 करोड़ के लागत से 12 किलोमीटर लंबा गंगा पर बन रहा ये ब्रिज है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जब से गृह मंत्री बने हैं तब से अपराधियों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई तेज कर दी गई है और अब सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन के को आगे बढ़ाना है। अपराध समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है, अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया। बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है और आगे उसको भी ठीक करना है। इस पर सरकार पहल। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में लगे बिहार पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से राज्यों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। बिहार पवेलियन में मिथिला पेंटिंग, मखान, भागलपुर सिल्क समेत कई विशेष उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के फूड प्रोसेसिंग और पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया में पहचान दिलाना सरकार का लक्ष्य है। जाएगा। मैंने अभी देखने के बाद मुझे पता चला कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अन्य प्रोडक्ट हैं जिनको और भी आगे लाने की आवश्यकता है और आगे बिहार का प्रोडक्ट पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाए, ये हम लोग का जो है टारगेट रहेगा। बिहार बोर्ड ने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुल 79.01% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वही अध्यक्ष आनंद किशोर की माने तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एसटीईटी का रिजल्ट भी जारी होगा और इसके अलावा आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए फिर से इस बार निःशुल्क कोचिंग के लिए फॉर्म भरा जाएगा। बिहार बोर्ड के बच्चे इसमें दाखिला के लिए 30 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। डीएलएड एंट्रेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं एस्टेट को लेकर भी एक नई सूचना मिली है और बिहार बोर्ड की तरफ से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराई जाती है, जिसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हैं। सर, डीएलएड एंट्रेंस का जो रिजल्ट जारी हुआ है, कैसा रहा रिजल्ट? साथ ही एस्टेट के जो अभ्यर्थी है वो भी इंतजार में। आज डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें कुल 3,23,313 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 2,55,468 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 79.01% है। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन सबों के लिए राज्य के 306 डीएलएड शिक्षण संस्थानों में एडमिशन हेतु आगामी 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक नामांकन हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें उनके चॉइस कम मेरिट कम रिजर्वेशन के आधार पर उनको संस्थानों का नामांकन किया जाएगा। एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था जो आपकी हुई थी, उसका क्या आंकड़ा है? कितने पास आउट हुए, कितने साल हो गए और आप क्या बदलाव कर रहे हैं? देखिए, यह जो व्यवस्था 2 वर्ष पूर्व 2023 में आवासीय फ्री जेई और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स की परीक्षाओं के लिए और नीट और अन्य मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो शुरू किया गया था, पहला बैच काफी विलंब से शुरू हो पाया था क्योंकि प्रक्रियात्मक कई सारी चीजें प्रथम बैच के साथ में सब कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो प्रथम बैच जो सामान्यतः अप्रैल माह में शुरू होना चाहिए, वह वस्तुतः 5 माह विलंब से सितंबर माह में ही प्रारंभ लगभग एक प्रकार से फुल फ्लेजेड व्यवस्था हो पाई।
मतलब कुल कितने सीट्स हैं आपके संस्थान में और कहाँ कहाँ पर ये संस्थान अभी काम कर रहा है? इसके लिए इस जो फ्री इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग की व्यवस्था की गई है समिति द्वारा, इसमें पटना में आवासीय रूप से 200 विद्यार्थियों के लिए आवासीय फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें 100 छात्रों और 100 छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की गई है इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, जिसमें रहना खाना से लेकर हर प्रकार की शिक्षण सामग्री से लेकर कुछ उनको अलग से प्रोत्साहन राशि और सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। और राज्य के सभी 9 प्रमंडलों, पटना सहित जो 9 प्रमंडल हैं, उन सबों में गैर आवासीय भी निःशुल्क कोचिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे और बिहारी बच्चों से अपील भी कर रहे थे, उनकी तारीफ भी कर रहे थे कि खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे अत्यंत मेधावी होते हैं। जाहिर है इन्होंने पहल की है और जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। संघ और बीजेपी में एक बात कही जाती है कि दोनों ही जगहों पर संगठन के कार्यकर्ताओं का समान रूप से सम्मान किया जाता है और इसकी झलक हाल ही में देखने को भी मिली, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर में बरसों से टाइपिस्ट का काम कर रहे रामधन की बेटी की शादी में शिरकत करने पहुंच गए और वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है और लोग इसकी जमकर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लोग बीजेपी संगठन की असली ताकत कह रहे हैं। 3 अगस्त को नई दिल्ली के द्वारका में संपन्न हुई इस शादी में बीजेपी के कई नेताओं ने शिरकत की।